नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सेल के फंक्शन। यहाँ पे हम एक्सेल के बेसिक फंक्शन सीखेंगे और एडवांस फंक्शन जितने होते हैं सबको कवर करेंगे। बट इस वीडियो में केवल हम अ, जो है किसी एक या दो फंक्शन को सीखने वाले हैं और बहुत ही आसानी से जो है हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फंक्शन को सीखा जा सकता है एक्सेल में। क्योंकि किसी भी कंपनी में कहीं भी आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेल का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, आप डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं, आप जो है डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ एक्सेल का ही होता है। और क्योंकि ये एक कोर टूल होता है तो अब एक्सेल में प्रॉब्लम क्या होता है कि जितने भी काम होते हैं या तो वो ऑप्शन से करे जाएंगे या तो फार्मूला से। और फार्मूला बनता तभी है जब आपको फंक्शन आता हो। तो फंक्शन कैसे समझें, कैसे सीखें? देखिए एक्सेल में फंक्शन तो बहुत सारे हैं, कोई एक फंक्शन नहीं है, फंक्शन बहुत हैं। जैसे कि फंक्शन आपका सपोज करिए कि हम एक स्टार्टिंग फंक्शन लेते हैं जो एकदम बेसिक फंक्शन होता है। जैसे हमारे पास कुछ टू डे फंक्शन करके होता है, टू डे फंक्शन, टू डे फंक्शन। अब ये टू डे फंक्शन का क्या काम होता है? जैसे अगर इसी को हम देखें कि ये टू डे फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो ये जो टू डे फंक्शन होता है इसका काम होता है कि आपके सिस्टम से डेट को फेच करवाना, कि आपका आपके सिस्टम का डेट क्या है। तो हालांकि वैसे कहते हैं कि ये जो है यदि हम टू डे फंक्शन यूज करें तो करंट डेट ये लेकर के आता है। लेकिन एक्चुअल में ये आपके सिस्टम का ही डेट लेकर के आता है। तो यदि आपके सिस्टम का डेट करेंट डेट है तो ये वही डिस्प्ले करता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि यदि हमें जो है करेंट डेट लेके आना हो तो हम टू डे फंक्शन यूज करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि यदि आप जो है टू डे फंक्शन यूज करते हैं तो वहाँ पर अगर सिस्टम का डेट सही है तो यही आता है। ये हो गया। अब इसको बोलते क्या है फंक्शन, एक्चुअल में होता क्या, कैसे वर्क करता है? देखिए एक्सेल में फंक्शन को सीखने का मतलब ये है कि जो है आप जैसे ये नहीं कि आपने क्या किया कि फंक्शन को लिखा और लिख करके इंटर किया, रन कर दिया तो ये फंक्शन हमको आ गया, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको फंक्शन लिखना आए, यूज करना आए, आप फार्मूला खुद से बना पाएँ, आपको कोई भी डेटा मिले उस पे कुछ भी फंक्शन जो है कुछ भी परफॉर्म करना है, डेटा क्लीनिंग करना है, कुछ वैल्यू निकालना है, कुछ वैल्यू हटाना है, ये सभी काम यदि आप चाहते हैं कि हम खुद से भी फार्मूला तैयार कर पाएँ, तो उसके लिए आपको फंक्शन के बिहाइंड सीन समझने होंगे। फंक्शन एक्चुअल में कैसे बनता है, क्या होता है? तो अगर हम आपको कोडिंग के लैंग्वेज में समझाएँ तो फंक्शन होता क्या है? एक्चुअल में फंक्शन का मतलब होता है कि कुछ कोड लिखे जाते हैं जो कि जैसे कि हमें मान लीजिए टू डे फंक्शन का हमने यूज़ किया, तो हुआ क्या कि ये जो है सिस्टम की करंट डेट को लेकर के आया। तो सिस्टम का करंट डेट कैसे आया होगा? इसके बिहाइंड में अगर आप जाएँगे, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर सिस एक्चुअल में एक टू डे फंक्शन बनाया जाता है, कोड लिखा जाता है टू डे फंक्शन का। अगर आपको देखना है तो हम दिखा भी सकते हैं इंटरनली कि इंटरनल फंक्शन कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है कोड को। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये क्या कोड है, इसको आप हटा दीजिएगा। केवल आप समझिए कि कैसे फंक्शन को इंटरनल हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन, जैसे कि हम ऐसे कोड लिखते हैं फंक्शन, या जो है हम लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन में हमें यहाँ पे लिख दिया टुडे। यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा टुडे, और टुडे फंक्शन लिख करके इस तरह से हमने ब्लॉक ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है कि ये फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे टुडे फंक्शन का यूज़ है कि ये सिस्टम के करंट डेट को फेच करवा कर डिस्प्ले करवाना। तो एक्चुअल में इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, डेट को कैसे हम ले करके आएँ, तो इसीलिए यहाँ पर वो कोड लिखेंगे। अब वो कोड कैसे लिखेंगे? जैसे सपोज़ करिए अगर यहाँ पे हमको लिखना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे लेट डेट इक्वल न्यू डेट। हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे न्यू डेट, सॉरी, न्यू न्यू डेट, ये कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो होगा क्या कि अगर हम इसको
कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम आपको करवा देते हैं डेट। तो जैसे हम कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं और डेट करवाते हैं, ऊपर कुछ कोड लिखा गया है, इसको कमेंट करना पड़ेगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं ऊपर के कोड को, इसे आप ध्यान मत दीजिए। मान के चलिए कि ये जो है आपका कोड केवल इतना है। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन का कोड लिखा है और फंक्शन का नाम है टुडे। अब करते क्या है कि बाहर आते हैं, जैसे आप एक्सेल में गए ना, सेल के अंदर आपने कॉल किया कि जो है टुडे नाम से, तो हम भी यहाँ पे कॉल करते हैं टुडे नाम से। तो हमने भी ऐसे कॉल कर दिया, केवल इक्वल नहीं लगाए, डिफरेंस इतना है, फाइल को सेव करते हैं और इसे हम जो है रन करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइल को रन करते हैं। ये क्या अभी हम कर रहे हैं, कैसे रन कर रहे हैं, ये सब आपको नहीं देखना है, केवल आपको ये देखना है कि जो है इसको रन करेंगे तो आएगा क्या। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसे जब हम रन करेंगे, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, एक्चुअल में यहाँ पे फंक्शन रन किया है, अब इसको हम दिखाते हैं कि ये किया क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या किया यहाँ पर, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या किया कि डेट को लेके आया है, यहाँ पर ये डेट टाइम सब लेके आया, क्योंकि ये कोडिंग का लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन जब यही हम एक्सेल में यूज करते हैं तो वहाँ पे केवल ये डेट लेकर के आते हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल डेट को दिखाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब कि इस तरह से इंटरनल फंक्शन को लिखा जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक्सेल ही बहुत ज़्यादा टफ है। आप जब एक्सेल एक्सेल एक्चुअल में जो आप फंक्शन को यूज करते हैं ना, वो केवल बने बनाए फंक्शन को आप यूज करते हैं, जबकि अगर आप ये देखें कि वो कैसे बना है, तो ये कुछ इस प्रकार से उसके पीछे का कोड होता है। इतना ही नहीं होता, अलग अलग फंक्शन के जो जैसे काम होते हैं उसके वैसे ही कोड होते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम चाहते हैं कि यहाँ हम कर दें गेट, यहाँ पे हम कर दें गेट डेट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम गेट डेट करते हैं, जैसे इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे ना गेट डे कर देंगे, गेट डे। तो यहाँ पे आई थिंक इसको हम रन करवाते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 6 आ गया। 6 क्या था, केवल डे लेके आ रहा है। तो इंटरनल फंक्शन जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, और केवल आप क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। तो कोई एक्सेल के अंदर ऐसे ऑलरेडी कोड लिखे गए हैं, जो कि हर फंक्शन का क्या काम है उसी की बेस पे उसका कोड लिखा जाता है। तो ये है इंटरनल वर्क ऑफ फंक्शन। तो कहते हैं कि फंक्शन इज रीयूजेबल कोड। इसका मतलब होता है कि एक बार हमने इस कोड को लिख दिया, तो अब हम चाहें तो कोड को कितनी भी बार कॉल करें, वो उतनी बार रिजल्ट शो करेगा। तो फंक्शन का काम ही होता है कि जब हम किसी काम को बार बार करवाना चाहते हैं, तो उसी चीज़ को हम जो है कोड में रैप कर देते हैं और उसे हम बार बार यूज करते हैं। जैसे हमने एक बार में 10 लाइन का कोड लिखा, उस 10 लाइन कोड का यूज हमें 10 बार करना है, तो हम फिर 100 लाइन का कोड लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते, तब हम उसको फंक्शन में रैप करते हैं और फंक्शन में पैक करके रैप करके जो है हम उसे 10 बार केवल टूडे नाम से कॉल कर देंगे, तो वो 10 बार रिजल्ट लेके आएगा। तो इस तरह से ये इंटरनल बिहाइंड सीन काम करता है। तो यहाँ पर देखिए आपने टूडे लगाया, तो फंक्शन होते कितने टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स के, तो देखिए फंक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं, बट हम यहाँ पे अभी दो टाइप्स आपको बता देते हैं। एक होता है पैरामीटराइज और एक होते हैं नॉन पैरामीटराइज। पैरामीटराइज का मतलब जिसमें आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और नॉन पैरामीटराइज का मतलब जिसमें आप आर्ग्यूमेंट नहीं पास करते हैं। जैसे आपने जब टूडे यूज़ किया, जब आपने टूडे यूज़ किया तो टूडे में आपने कोई भी जो है कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया, ये नॉन पैरामीटराइज होता है। ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं जो है गेट करता है, लेता नहीं है। तो ये हो गया नॉन पैरामीटराइज, जिसमें आपको कोई वैल्यू नहीं देना। अब कुछ फंक्शन होते हैं जो पैरामीटराइज होते हैं, जैसे कौन, जैसे आपका हो गया इक्वल, हम लगाते हैं यहाँ पर डे हो गया। तो ये जो डे है आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सीरियल नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब होता है कि इसको चाहिए डेट। डेट में से क्या करेगा, डे को लेकर, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में दिखाया कि गेट डेट लिख रहे थे, यहाँ पे केवल डे पास करेंगे और सीरियल नंबर में जो है हम जो है किसी डेट को पास कर देंगे। तो एक्चुअल में काम वो भी वहीं पे वही हो रहा था। वहाँ पे हम जो टुडे था, टुडे में से गेट डे निकाल रहे थे, गेट डे, और यहाँ पर केवल डे को दे करके फिर डेट पास करते हैं। तो काम वही हो रहा है, ये पैरामीटराइज है, इसका मतलब डेट में से क्या करेगा, ये डे को निकाल देगा। तो ये देखिए 1 आ गया, तो ये 1 जो है डे है। इस तरह से काम करता है फंक्शन। दो तरह से फंक्शन आप समझ सकते हैं, एक होता है पैरामीटराइज, एक होता है नॉन पैरामीटराइज। अब पैरामीटराइज में भी दो तरह से होते हैं, जैसे कि एक होते हैं जो है
एक होते हैं कुछ पैरामीटर जो है आपके मैंडेटरी होते हैं और कुछ पैरामीटर आपके ऑप्शनल होते हैं। कैसे? जैसे कि आपको हम दिखाएँ कि इफ फंक्शन या आपके एंड फंक्शन का यूज होता है कि हम जब कई लॉजिक चेक करवा रहे होते हैं कि वो ट्रू है, अगर सब ट्रू हो तभी वैल्यू ट्रू हो तभी काम करवाया जाए। तो इस तरह से तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कि यहाँ पर जो नीचे लिखा गया था वही पैरामीटर होता है। पैरामीटर का मतलब रूल होता है, मतलब उसको कुछ रूल अप्लाई किया गया है, उस पे कोई वैल्यू काम करेगा, काम वैल्यू आपको देना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ करिए कोई रूल बनता है तो उसको आप फॉलो करते हैं, तो वो जो रूल बना है वो पैरामीटर है और आप फॉलो कर रहे हैं तो वो एक वैल्यू है। तो इसी तरह से इसमें देखिए लॉजिक 1 ये पहला लॉजिक जो है मैंडेटरी कि एक लॉजिक तो आपको देना ही देना है। लेकिन जो दूसरा लॉजिक है वो ज़रूरी नहीं कि आप दें। आप दे भी सकते हैं, आप नहीं भी दे सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसी को बोलते हैं जो है ऑप्शनल पैरामीटर। तो ऑप्शनल को पहचानते कैसे कि देखिए लॉजिक 2 जो लिखा गया है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा, इस जो है स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा होगा, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा पैरामीटर ऑप्शनल है, कौन सा मैंडेटरी एसएससीएल है। तो इस तरह से जो है आप ये भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे सबसे पहले हम जैसे कि नाउ फंक्शन यूज कर लेते हैं। नाउ फंक्शन ये भी नॉन पैरामीटराइज्ड है, इंटर करेंगे तो क्या करता है डेट एंड टाइम को लेकर के आता है। इसी तरह से आप जो है डेट फंक्शन यूज कर सकते, डेट तो हमने यूज ही कर लिया, जैसे डेट फंक्शन दिखा दिए। आप इसी तरह से जो है मंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं, मंथ फंक्शन। और इसमें सीरियल नंबर का मतलब होता है कि कोई डेट पास कर दीजिए, तो यहाँ पे ये क्या करेगा मंथ को निकाल निकाल करके दिखा देगा केवल मंथ। ऐसे ही आप ईयर फंक्शन यूज करते हैं जो कि बेसिक फंक्शन है और नॉन पैरामीटराइज है, कोई वैल्यू पास नहीं करना, केवल इसको जो है इस तरह से इंटर करना है। यहाँ पे ईयर सीरियल नंबर आप प्रोवाइड करिए, इंटर करें तो देखिए 2026। और अगर आप डेट भी पास करना चाह रहे हैं डेट भी देख लीजिए एक बार, ये दिए और इस तरह से तो देखिए आपका जो है अलग अलग वैल्यू आ गया। तो आप चाहते हैं कि जैसे जो है कोई एम्प्लॉई है जो कि आप चाहते हैं कि उसमें वहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि उसमें कौन से डेट को, कौन से मंथ को, कौन से ईयर में वो जो है उसकी एंट्री हुई या कुछ भी आप ऐसा कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फंक्शन बहुत सारे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं फंक्शन को बेसिक से एडवांस तक समझ करके सीखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए है तो बहुत सारे वीडियो कोर्सेज, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल में हम बेसिक से आप कुछ भी नहीं सीखे हैं फिर भी आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बेटर रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर हम आपको बेसिक से फंक्शन सिखाएंगे और लास्ट तक अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम भी करवाएंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट बनवाएंगे। देखिए डेली बेसिस पे हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, अलग अलग फार्मूला यूज करते हैं, प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो रियल वर्क सिनेरियो जो होता है वो अलग होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे वर्किंग बेस पे हम कैसे एक्सेल को सीखें, तो फिर आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको यहाँ पर एक्सेल के सभी फंक्शन आपको का वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।